जिस समय हम जी रहे हैं उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। चाहे आप सब्जी लेने जाइए, दूध लेने जाइए, कुछ भी लीजिए, सब कुछ मिलावटी है। तो प्यार ही क्यों ओरिजिनल मिल जाए। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो प्यार के नाम पर कैसे खौफनाक जाल बिछाया गया उसकी कहानी है। अक्सर हम प्यार को जिंदगी जीने का एक सहारा मानते हैं, लेकिन यही प्यार कैसे जिंदगी को खत्म करने का हथियार बनता जा रहा है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोनहरापुर गांव की दिल दहला देने वाली वारदात। ये कहानी उन तमाम युवक के लिए जरूरी है जो प्यार में अंधे हो रहे हैं। यहाँ एक 80-20 साल का एक नौजवान अंकुश जो हाई वोल्टेज खंबे पर जाता है, बेल्ट के सहारे जो है वो झूलने लगता है, अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे किसी से प्यार था और वो उसके प्यार को समझ नहीं रही थी। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे ब्लैकमेलिंग है, पैसे की भूख है, मानसिक प्रताड़ना है और एक गहरी साजिश है जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं जो आज के डुप्लीकेट वाली दुनिया में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। एक लाचार विधवा माँ ने बुढ़ापे में अपना एक लौता सहारा हमेशा के लिए खो दिया है। आखिर क्या था उस 1 साल के रिश्ते का खौफनाक सच जिसने एक हंसते खेलते नौजवान को मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक लड़का जो प्यार में पागल हो रहा था, उसे पता ही नहीं था कि ये प्यार उसकी जिंदगी का एक आखिरी फैसला है। ये दिल दहला देने वाली पूरी कहानी सीधे पीड़ित परिवार के जुबानी सुनिए। दिनेश की बिटिया थे, हमारा लड़का बात करती रहा है, मिर्जापुर के दिनेश। उनकी बिटिया के चक्कर में हमारा लड़का मरा। उनके बिटिया हमारे लड़का का नौकरी छोड़ाइस, खेती छोड़ाइस, घर का काम छोड़ाइस। उनकी बिटिया अब लाउंडन तो बात करे लागी। हमारे लौंडे तो बात नहीं करती हैं, तो बहन की टेंशन में हमारा लड़का लगा कर मरीगा है साथ में। और रात दिन ले इधर उधर घुमाते, महतारी बाप के सामने दुआरे पड़ते बैठा कर ले जाती है। सब महतारी बाप सब घर भरी जानत दिया खतिया है, सब खाली हमारे लड़के तो पैसा नुचतिया है। वो कोई लड़की थी? लड़की की? हाँ लड़की है, मिर्जापुर का है। मिर्जापुर कहाँ पे? हाँ लखनऊ बंगला के लगे, औरंगाबाद के लगे। अच्छा। वही बिटेवा के चक्कर में हमारा लड़का जानूंगा वहीं से हवे। वह बिटेवा बहुत पैसा हमारे लड़का तो नोची से हवे। काली दिन भरी लड़का घूमा है और रात में एक दिन घर लावा रहा है। हम सो गए ड्यूटी करी के, थकी रही, तब जाने पान हमारे घर ते जाती नहीं रहा। फिर हम बड़ी मुश्किल में लेके, हाँ हमारे घर यही है। फिर वही की बाद हम छोड़े गए वही के घर है। और वही के महतारी बाप उल्टा बोलत रहे का हमारा लमडिया जाती नहीं। सब घर भर जाते हमारा लमडा मोबाइल लेके टचवाला दे से 15-20 हजार अपने एडिक सिम डाई के डारी के दी से हवा, क्योंकि हम रिचार्ज करावती है, पूरा खर्चा उठाया हमारा लमडा। कब से ये लोग चल रहा था? कब से? अरे धीरे धीरे 1 साल हो गए भैया। हम बच्चे मना करी थे कि भैया बात न कोई लमडिया महतारी बाप ते कहने के बिहाव कर दियो, चाहे कोर्ट ते पटाई दियो, चाहे पै पूंजी करो, चाहे इसे पटाई दियो। हमारा लड़का तुम्हारे चक्कर में बिटिया के जानूंगा वहां दे। सुना आपने कैसे दर्द से एक तड़पती माँ का कलेजा फट रहा है। अंकुश की मुलाकात अपने ही रिश्तेदार के यहाँ एक सगाई समारोह में एक लड़की से हुई थी। उसके बाद इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम से शुरू हुई, बातचीत हुआ और बातचीत होते होते फिर प्यार हो गया। प्यार नहीं, प्यार का झूठा नाटक जो है वो रचा गया। अंकुश की पूरी जिंदगी तबाह की गई इस प्यार का नाटक करके हुए। परिवार का सीधा आरोप है कि लड़की सिर्फ पैसे के लिए अंकुश का इस्तेमाल कर रही थी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी, रोज परेशान करती थी। उसने अंकुश से 15-20 हजार का एक स्मार्टफोन खरीदवाया और उसी से बातचीत हो रही थी। उसके बाद पैसे लगातार ऐंठे जाते थे। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे की लूट तक सीमित नहीं थी। उसने ब्लैकमेलिंग का एक नया खेल भी रच दिया। उसने अंकुश के परिवार और तमाम लोग इसका कड़ा विरोध करते रहे, लेकिन क्योंकि वो प्यार में अंधा था तो उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। लड़की और उसके परिवार वालों ने नीचता की सारी हदें पार करते हुए अंकुश की बहन प्रीति की एक फोटो और उसका मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम पर बेहद ही अश्लील तरीके से वीडियो डालकर वायरल कर दिया, ताकि पूरे परिवार का समाज में सर झुक सके, उन्हें बदनाम किया जा सके। सोचिए, एक तरफ प्यार का दिखावा और दूसरी तरफ उसी के बहन की इज्जत सरेआम उछाल देने की एक साजिश, जिसको अंकुश शायद संभाल नहीं पाया।
पाया, उम्र भी कच्ची थी। 19-20 साल में कोई संसार को कितना ही समझ पाता है। इस भयंकर मानसिक प्रताड़ना ने अंकुश को अंदर से तोड़ दिया था। एक टूटा हुआ लड़का कभी सही फैसला तो ले नहीं सकता है, तो उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। हमारी बिटिया वहाँ बे हमारी बिटिया के जीना दुसवार करें, मारे घेरती आई, गरियौती आई, सब कला करें, छीछा ले दरे। हमारी बिटिया उल्टा सीधा वीडियो बना कर डारी नहीं रहा है, गलत सलत। कौन डाला था? वह लड़की, वह लौंडिया डारी सी रहा है। भाई लौंडिया तीनों मिलके हमारा वीडियो बनाया था, हमारा फोटो लगाया था, मेरा नाम लिखा, नंबर लिखा, ये इसके संपर्क करिए, ये वो सब कुछ लिख के। उसके बहन ने लिखा था? हाँ, उसकी बहन ने इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो डाला गया था। अच्छा, ये कब से ये कहाँ मुलाकात थी तो इन लोग आपके भाई की और उनकी उस लड़की? बिटिया में बे हमारे पितिया ससुर की लड़की है, हमारे पितिया ससुर की लड़की है। अच्छा, रिश्तेदार है? हाँ, नंदा है, रिश्तेदार है। नाम दिनेश की लड़की है, पितिया ससुर है। कोई का लौंडिया का नाम बताओ। आयु नाम है। रिश्तेदार है वहाँ? हाँ, एक हमारे साल से करीबन इन लोग का संबंध। हाँ 1 साल से। तो ऐसा क्या हो गया कि आपके भाई ने आत्महत्या करने कर लिया? लौंडिया के चक्कर में भैया मरी है वह। आया शाम को घर, उसके बाद में बोली खाना खा लो, नहीं खाना कैसे सभी आ रहे हैं खा ले, फिर दोबारा घर आईबे नहीं बा। एक मिनट रुकिए, बार-बार ये बात कर रहे हैं, आप ऐसे मत कर ले। वही लड़की की वजह से मामा लड़का मरा हुआ है भैया। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 2 बच्चे, एक लड़का मार के आला बच्चा या कभी टिया है, वो छोटक्का है, माँ लौंडा है मरा। वही लौंडिया के चक्कर में पागल बना घूमती है। आपका एक ही लड़का था? वही एक बच्चा है, 2 रहे, 2 हमारी पति हमारी पहले छोटी बच्चा रहे, तब खत्म हो ही गए रहे। क्या हुआ था उनके साथ? ना हो यहाँ फांसी ही लगा के मरे, दारू में हुआ मानी। अच्छा, उन्होंने भी सुसाइड ही किया था? हाँ, हमारी लड़का छोटी रहे, तब हम काम धंधा करीत रहे, बहनों काम करे जाती है ना। हमारा लौंडा वही बिटेवे के चक्कर में मरा भैया। बहन को सरेआम बदनाम करने की इस गंदी हरकत के बाद लड़की अपनी हरकत से बाज नहीं आती है। वो लगातार अंकुश पर भारी दबाव बनाती है, लगातार तरह तरह के उसे परेशान करती है, ब्लैकमेल करके उसका मानसिक शोषण करती रहती है। तभी अंकुश शादी की बात जब करता है तब लड़की बड़ी चालाकी से नाबालिग बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। प्यार करने के लिए बालिग हो जाती हैं ये लड़कियां, न जाने कैसे नाबालिग हो जाती हैं जब शादी की बात आती है। लेकिन अंकुश क्योंकि भोला था, वो समझ नहीं पा रहा था। पैसे की उस भूख ने एक नौजवान लड़के की जान ले ली। आधी रात अंकुश की गाड़ी लेकर घूमना, ये तमाम तरीके का आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं। हमें तो पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक लड़का जो अब इस दुनिया में है नहीं। उत्तर प्रदेश में प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में 25 जून 2026 को मेरठ की एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। अगर आप खबरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरठ के रहने वाले शाकिब ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लगातार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुद को गोली मारकर जो है वो आत्महत्या कर ली थी। शाकिब ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा आईफोन 17 दिलाया था और उसके बाद लगातार जो है वो पैसे की मांग होती रही। जितना दे पाया उतना दिया, लेकिन जब पैसा देना बंद हुआ तो लड़की के परिवार वालों ने उस पर फर्जी रेप का केस डालकर 2 लाख रुपए की अवैध मांग भी शुरू कर दी। शाकिब ये मानसिक तनाव झेल नहीं पा रहा था। उसके बाद ये नई घटना अंकुश के सामने आई है। समझिए, शाकिब, अंकुश, सबकी मिली जुली घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। प्यार के नाम पर एक हैनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक गंदा खेल, खतरनाक खेल पूरी प्लानिंग के साथ खेला जाता है, जिसमें नौजवान युवक को जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद उनकी जिंदगी ले ली जाती है। रहते हैं भैया, इतने बात ना करो, तुम बिहाव करब गौन, जब वह नहीं करेगा तैयार तो काहे के पीछे पर तुम्हारा पैसा नोच ही रही वो नहीं सुनती है। लौंडिया फोन पर फोन ठांसती है, फोन पर फोन ठांसती है, मैसेज भेजती है। हमका गरियावे, हमारी बिटिया गरियावे, हमारी बहुरिया गरियावे, सबका गरियावत रहे लौंडिया। उल्टा सीधा वीडियो हमारी बिटिया की बनाई थी, गलत सलत। बिटिया माँ को पड़ी दारे पर जत्ती बात है, बहुत जानती। हम तो काम धंधा करे चले जाते पहले लड़का के जब देखी थे। क्या करती हैं आप? अरे हम झाड़ू पोछा स्कूल में करी थी, यूनिवर्सिटी मानी। अच्छा, हम जब देखी थे तो का मना करी थी, हमका फोन लेके भाग जाती है, घर में रुकता ही नहीं है। वही चक्कर में घूमा घूमा फिरती है, मंडियाती है, लेहे लेहे गवही म्याला हाट दुनिया जवार में घुमावती है भैया। आखिर हो क्या गया कि इन्होंने लिया? कुछ झगड़ा वगड़ा होता रहता था क्या उन लोगों के बीच में? अब भैया में दोनों में होता था। हाँ, उन्हें झगड़ा करी नहीं है,
वही दोनों लोग में होता था। उस दिन भी हुआ था, 2-4 दिन पहले भी हमारा बच्चा सुना तो बता रहा था। किस चीज को लेकर झगड़ा होता था उन लोगों के बीच? अब ये चीज़ नहीं पता है किस चीज़ के लिए होता, लेकिन होता था। इधर की बात सुनाई पड़ती, उधर की तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब क्या वो जब बताएंगे तभी पता चलेगा। आप माँ हैं, आपने कहीं मना नहीं किया अपने बेटे को? अरे भैया बहुत मना करन पने लड़का मारन धमकान समझाए ना। नहीं हम कोनो दिन भर तो भाई 6 बजे चली जाती रही, संजा कही रही काम कही कहे। अब जवान सयारन के पीछे तो हम लागी थी नहीं रही, पीछे लागी रही। कितनी उम्र थी आपके बच्चे? हमारे बच्चे लगभग 19-20 साल का था। कब सूचना मिला आपको कि आपके बेटे ने ऐसा कर लिया? सुबेरे जाओ के मनाई देखे मेहरिया लैटिंग गई मिलिया खेरे, तब हम हो दौड़त देखे गन फोन मिलान सुई चाप बताई से सुबेरे जाने पान भैया 5 बजे 6 बजे। रात में आपने ढूंढने का प्रयास नहीं किया बच्चे को? संजा का आवा हमारे लगे काने बस बैठती नहीं की देर और बस चला गवा। हम दिन भर विराम काम करी भैया थकी जाई तो तबीयत नहीं ठीक है, दवाई कालीन सो गन 12 बजे उठा नहीं कहाँ टरिया पर ढूंढन, फिर ऐसी पीछे ढूंढन हमका नहीं मिला। हम कहन ये ऐसी वैसी पहुड़ी जाती है वह साथी बराती लगे। ये रात के रात दिन का दिन 2 बजे 3 बजे गाड़ी है कि 1 बजे बुला लिए चली जाती है। गाड़ी की चाबी चुरा के धरी गाड़ी ले ले भाग जाती है, लमडिया बुला लेती है बगैर चाबी गाड़ी ऐठ लेती है, कान चला जाती है। अब का बताई भैया, हमारा तो जवान लड़का उठी गया, हमारे तो कुरिया उजरी गए। उनको डांट जुलूम कर रहे हैं, उनका ना हुई कुछ, उनका ना हुई कुछ बिटिया बेटा रहो गदाई कमाई खाती हैं। हम कितनी बार कतने लड़कन का घायल करीन, कतना घर बिगाड़ीन, कतन का बिगाड़ी है, इतना उनका कुछ ना होई तो हाँ हमारा तो कुरिया उजरी, हम तो करेज पकड़ के बैठी गए ना। हमारे 2 लड़का रहा, 1 लड़का बच्चा हमारे। अब हम इतना समझाना भैया अपने लड़का का, हर समय पकड़ के तो बैठी थी ना ही ना, अब बड़े हो गए रहे। दिन रात के तीखे झगड़े, फोन पर गंदी गालियां, परिवार की सरेआम बेइज्जती ने अंकुश को सोचने समझने की जो ताकत थी उसको खत्म कर दिया था, पूरा छीन लिया था। एक नौजवान लड़का पूरी तरीके से उस लड़की के मनोवैज्ञानिक रूप से काबू में आ चुका था। बहुत लोग इसे काला जादू और न जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त सा लगने लगा था। लड़की का लालची परिवार न केवल पैसे के लिए बल्कि पूरी तरीके से उसे खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ था। जब वो शादी के लिए मन्नतें मांगता तो साफ मुकर जाती ही थी लड़की। अंकुश की बहन का कैमरे पर साफ कहना है कि उसके भाई को सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये पूरी दुखद घटना एक बार फिर से हमारे सामने खड़ी हो गई है, जो गंभीर सवाल खड़ा करती है। युवाओं के बीच तेजी से ये जो बढ़ता है टॉक्सिक रिलेशनशिप कितना खतरनाक होता जा रहा है और कैसे जानलेवा साबित हो रहा है। एक तरफ नौजवान अपने सच्चे प्यार में अंधे हो रहे हैं, दूसरी तरफ फरेबी लोग एक पवित्र भावना और उनके प्यार को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाई का जरिया बना रहे हैं। अब इस भयानक धोखे से पर्दाफाश हो चुका है। किसी भी लड़के को जब ये पता चले कि जिसके प्यार में वो अंधा है, वो उसके साथ धंधा कर रही है, उसके फीलिंग का इस्तेमाल कर रही है, तो वो आदमी क्या करेगा? पीड़ित के पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा क्या रास्ता बचेगा? अंकुश के दर्दनाक मौत का ठीक ऐसा ही अंजाम हुआ। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। अंततः उसने अपनी जीवन लीला खत्म करने का फैसला लिया और एक लड़का जो बूढ़ी माँ बाप का आखिरी सहारा था उसे छीन लिया गया। कई लोगों से बातचीत, पहले तो अपने बड़ी बहन के देवर से बात करी, ठीक है, फिर दूसरे से बात करी, फिर ये तीसरा मेरे भाई से बात करने लगी थी। वो अपने आप को बोलते हम नाबालिग हैं। हाँ भैया जहाँ जाते ना तो नाबालिग अरे पैसा खींचने वाला काम करती है और जो शादी करने कहोगे तो नाबालिग बता देगी। बस जब नाबालिग बता देगी तो बात खत्म हो जाएगी। उसका एक ही था कि पैसे बस पैसा हटना ये धंधे नहीं, इसके मतलब 2 और बहनी से बड़ी है, एक भाई भी बड़ा है, तो उनकी भी शादी नहीं हुई है। इसकी शादी कैसे कर देंगे? इसकी शादी कैसे कर देंगे? बात यही चीज है कि वो सिर्फ पैसा ऐंठने वाला काम हुआ, बस करती थी, बस और कुछ। एक नौजवान बेटे की बेबस मौत ने एक लाचार माँ को बुरी तरीके से तोड़ दिया है, टूट चुकी हैं। इस ढलती उम्र में बेटे को, मतलब समझिए कि इस ढलती उम्र में एक बेटा ही तो होता है जो बुढ़ापे का सहारा होता है। हर माँ बाप को यही तो लगता है कि जब वो बूढ़े होंगे तो 2 जून की रोटी उनका बेटा ले आएगा, लेकिन किसे क्या पता था कि बेटा एक प्यार में फंसेगा और वो लाठी का सहारा भी छिन जाएगा। उम्र की
इस पड़ाव में एक जवान बेटे को खोने का जो दुख होता है वो परिवार ही समझ सकता है। पीड़ित परिवार सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंकुश को मारने के बाद कभी कोई सच्चा इंसाफ या सच्चा प्यार, समाज को इस पर कभी यकीन होगा? ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का ये जो गंदा खेल खेलने वाले ये जो शातिर लोग हैं, इन अपराधियों पर सख्त से सख्त कोई कानूनी कार्रवाई करके इन्हें सजा दी जाएगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का मकसद सिर्फ सनसनी खबर दिखाना नहीं है, बल्कि आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे मामलों के प्रति जागरूक करना है। प्यार अंधा होता है, लेकिन इसे अंधा मत बनने दीजिए। आपको सही और गलत फरेब की पहचान करनी होगी और अपनी आंखें खुली रखनी होगी। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसी कोई भयानक मानसिक शोषण या ब्लैकमेलिंग की घटना हो रही है तो डर कर चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी की जिंदगी ले सकता है। तुरंत पुलिस और प्रशासन की मदद लीजिए, उसकी जिंदगी बचाइए, क्योंकि जिंदगियां अनमोल होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। देखते रहिए, बता सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।